दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामर बनना चाहते हो। कॉन्स्ट जो कीवर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसे 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको याद रखना है। जो वेरिएबल्स कॉन्स्ट के थ्रू मतलब हम डिक्लेयर करते हैं, उसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ना तो रीअसाइन किया जा सकता। और इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है। पहले समझते हैं कि कैन नॉट बी रीअसाइंड का क्या मतलब है। अगर हमने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू अगर डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर जैसे कि हमने इसकी जैसे कॉन्स्ट पाई इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कर दी। ठीक है, अब असाइन करने के बाद रीअसाइन नहीं कर सकते। मतलब नेक्स्ट लाइन पे फिर से अगर आप पाई इक्वल टू 3.14 लिखना चाहते हो या पाई इक्वल टू फिर पाई प्लस 10 लिखना चाहते हो तो ये गलत है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ओनली आप इसके अंदर की वैल्यू को असाइन करते हो। अच्छा, मस्ट बी असाइंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप सीधा कॉन्स्ट पाई लिख नहीं सकते, आपको यहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कि व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कांस्टेंट हम तब यूज करेंगे जब हमें पता है कि जो वैल्यू आप उसमें डालोगे वो चेंज नहीं होती। जैसे कि कभी भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ या नया एरे बनाओ या एक नया फंक्शन बनाओ या एक नया एक्सप्रेशन बनाओ, तो उस केस में आप कॉन्स्ट ही यूज करोगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट, ऑब्जेक्ट एंड एरे की। देखिए, कॉन्स्ट कीवर्ड जो है एक थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती है, आपको प्रोग्रामिंग में आपको पता होगा। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एक तो होती है वैल्यू और एक होता है रेफरेंस। ठीक है, तो कॉन्स्ट जो होता है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट रेफरेंस, वैल्यू नहीं। तो जैसे एक वेरिएबल हम बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरिएबल को आप एक डब्बे की तरह समझो कि वो डब्बा जो है वो एक वेरिएबल है। उसके अंदर या तो वैल्यू आप डाल सकते हो और उसका जो एड्रेस होता है उसको कहते हैं रेफरेंस। तो जो कांस्टेंट कीवर्ड है वो बेसिकली रेफरेंस पे काम करता है। तो चलिए अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कांस्टेंट एरे हम मान लो एक डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ लिए कांस्ट कार्स, और कार्स एक एरे है जिसके अंदर तीन वैल्यू है। ठीक है, इसके इंडेक्स में तीन वैल्यू है और इसका जो एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस है 1001। अब अगर मैं इस कार के अंदर की वैल्यू को अगर चेंज करना चाहूँ, क्योंकि ये एक एरे है, तो कार जीरो की वैल्यू हिसाब से हम टोयोटा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अच्छा, इसमें तीन वैल्यूज है, एक नई वैल्यू अगर ऐड करना चाहते हो तो कार्ड्स डॉट पुश पुश फंक्शन यूज करके एक नई वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है इवन दो हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्ट जो है रेफरेंस होता है, वैल्यू नहीं होता। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली पूरे के पूरे कार्स की वैल्यू को चेंज करना चाहो तो वो वहां पर एरर फेंकेगा। ठीक है, जैसे कॉन्स्ट कार्स में तीन वैल्यूज थी, अब फिर से अपने कार्स में एक नया एरे असाइन करोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो एरर आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इसके अंदर की वैल्यू को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करके चेंज कर सकते हो, या कुछ फंक्शंस के थ्रू इसमें से पुश या पॉप कर सकते हो। सेम केस आपके ऑब्जेक्ट में होता है। जैसे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें की वैल्यू के पेयर्स होते हैं, जैसे टाइप फिएट, टाइप मॉडल और कलर क्या है की, और ये इनके वैल्यूज है। अब इसमें आप किसी भी की को यूज करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे कार डॉट कलर को आपने वाइट से कर दिया रेड, आपने कार डॉट ऑनर एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी। तो ये सब आप कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्स्ट जो होता है वो एक रेफरेंस बेस्ड होता है, ना कि वैल्यू बेस्ड। ठीक है, उसी तरीके से डायरेक्टली आप पूरे के पूरे कार को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्ट है। इसके अंदर की वैल्यू जरूर आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है वैर, लेट और कॉन्स्ट में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, देखिए सारी चीज़ें जो कॉन्स्ट में यूज किया गया है वो सही है। और पुराने टाइम पर जो वैर कीवर्ड यूज करता था वो एक्चुअली थोड़ा एज ए प्रोग्रामिंग सेंस में आप देखो तो गलत होता था, क्योंकि उसमें डायनेमिकली कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते थे। ब्राउजर सपोर्ट भी मैंने आपको बताया था, आप देख लेना। ब्लॉक स्कोप भी हमने किया था डिस्कस, बट इसमें बता देते हैं कॉन्स्ट के थ्रू। देखिए, कॉन्स्ट यहाँ पर जो है जिसकी वैल्यू 10 है, ये नीचे भी 10 होगा। लेकिन अगर क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है तो इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कॉन्स्ट की वैल्यू अगर 2 कर दिया तो इस पूरे ब्लॉक में एक्स की वैल्यू 2 रहेगी। री डिक्लेयर करना, अगर मान लो वैर ऑलरेडी हमने यहाँ पर x इक्वल टू 2 किया है और फिर वैर x इक्वल टू 3 करे तो ये अलाउड है।
पुराना जो था वेर उसमें अलाउड है, लेकिन अगर आप कॉन्स्ट को इसमें मिक्स कर देते हो, ठीक है, जैसे पहले लिखा वेर x2 और फिर हमने लिखा कॉन्स्ट x2, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो डिक्लेयर हो चुका है। अगर मैं ब्लॉक लेवल की बात करूं तो ऑलरेडी अगर लेट के थ्रू आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो फिर कॉन्स्ट के थ्रू नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एक ब्लॉक लेवल में दो कॉन्स्ट भी आप नहीं कर सकते, पहला तो अलाउड हो जाएगा, दूसरे में एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख लेना, उसी चीज़ को बताया गया है। तो मोटा मोटी आप समझो कि इस ब्रैकेट के अंदर एक बार आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो सेम वेरिएबल के नाम के लिए, इसकी ये इसमें अलग से यूज कर सकते हो और इस ब्रैकेट में अलग से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल होता है। होस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, वैर के केस में होस्टिंग पॉसिबल है, मतलब नीचे आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करो और ऊपर डायरेक्टली यूज कर लो, चलेगा, लेकिन कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं चलता। कॉन्स्ट यूज करने के लिए पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों वीडियो ऑन जावा स्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस कंसेप्ट को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि कॉन्स्ट जो होता है वो बेसिकली रेफरेंस वाइज होता है, वैल्यू वाइज नहीं होता है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।